हेलो दोस्तों, मैं आपको स्वागत करता हूं इंडियन जॉब वॉलेट में। आज एक नया रिक्वायरमेंट देखने वाला है। CPCIL चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का रखा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारा वैकेंसी है। 10th ITI डिप्लोमा ये सब के लिए रखा हुआ है। चलिए दोस्तों देखेंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितना फी रखा हुआ है, सब चलिए दोस्तों देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं CPCIL का फुल डिटेल्स। नॉन एग्जीक्यूटिव पर्सनल रिक्वायरमेंट जो निकला हुआ है, ये CPCIL का फुल फॉर्म है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये इंडियन ऑयल का एक ग्रुप है। असिस्टेंट IV प्रोडक्शन के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 17 है। UR के लिए 7, OBC के लिए 3, SC/ST के लिए 2, ESW के लिए 1 और PW OBC और ब्लॉकिंग के लिए रखा हुआ है। OBC के लिए 2 और SC/ST के लिए 2 नंबर रखा हुआ है। और यहाँ पे नेक्स्ट वैकेंसी रखा हुआ है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ है और प्रोडक्शन दोनों के लिए भी रखा हुआ है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 16 है। यहाँ पे UR के लिए 8, OBC के लिए 4, SC के लिए 1 और ESW के लिए 1 रखा हुआ है। और नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट VIV मैकेनिकल के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। UR के लिए 1, ESW के लिए 1, OBC ये ब्लॉकिंग का और ST का 1 पोस्ट रखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट VI मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पे रखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। UR के लिए 2 है, OBC के लिए 1 है, SC/ST के लिए 1 है और PW के लिए 1 रखा हुआ है। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट VI इलेक्ट्रिकल के लिए रखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। सिर्फ ये UR के लिए ही 4 नंबर ऑफ वैकेंसी रखा हुआ है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। और नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4 है। ये सिर्फ UR के लिए 3 नंबर ऑफ रखा हुआ है और ESW के लिए 1 नंबर ऑफ रखा हुआ है। और नेक्स्ट जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए रखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है। ये सिर्फ UR के लिए 2 नंबर और OBC के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसी रखा हुआ है। नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ है। ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। सिर्फ UR के लिए 2 नंबर ऑफ वैकेंसी रखा हुआ है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट P&U मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है और ये UR के लिए 2 नंबर ही रखा हुआ है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट VI इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ है। ये 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है। UR के लिए सिर्फ रखा हुआ है 1 नंबर ऑफ वैकेंसी। और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी के लिए यहाँ पे रखा हुआ है 8 नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। और UR के लिए 6 नंबर ऑफ वैकेंसी है। OBC के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है और ये नॉन क्लेम रखे हुए 1 नंबर ऑफ वैकेंसी। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट VI फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6 है। ये UR के लिए 3 वैकेंसी है। OBC के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसी है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ESW के लिए 1 नंबर ऑफ वैकेंसी रखा हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए एज लिमिट रखा हुआ है। ये पोजीशन कोड यहाँ पे दिया हुआ है। ये कोड का अंदर जितना आते हैं वो 30 ईयर का एज होना चाहिए। और यहाँ पे पोजीशन 2 में कोड में आता है। ये सब कोड में जो आते हैं ये सब 26 ईयर तक आपको एज लिमिट होना चाहिए। और आपका एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे रखा हुआ है SC/ST के लिए, OBC के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए, सब के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी रखा हुआ है। और नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा है कौन सा पोजीशन के लिए। चलिए देखते हैं एक्सपीरियंस क्या मांगा है। ये जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल पेट्रोलियम ये सब के लिए, केमिकल के लिए, इंजीनियर के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे मिनिमम 60% मार्क भी यहाँ पे मांगा हुआ है। मिनिमम 2 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है।
और नेक्स्ट चलिए दोस्तों देखते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन ट्रेनिंग के लिए भी सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे रखा हुआ है। नेक्स्ट चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट वैकेंसी। देखिए दोस्तों जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए रखा हुआ है और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ है। यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर रिकोजिंग इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पे मिनिमम 2 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और नेक्स्ट चलिए दोस्तों देखते हैं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग दोनों के लिए रखा हुआ है। 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर फ्रॉम रिकोजिंग इंस्टीट्यूट में करना चाहिए, और ओबीसी जनरल ये सब के लिए 60% मार्क रखा हुआ है, और SC ST के लिए 55% मार्क आपका डिप्लोमा में होना चाहिए, और मिनिमम 2 ईयर रिलेवेंट पोस्ट एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। HD LT ये सब में आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी है। नेक्स्ट जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, और ऐसे भी सेम मार्क परसेंटेज मांगा हुआ है, और यहाँ पे 2 ईयर भी रिलेवेंटेड पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। नेक्स्ट दोस्तों जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट मैकेनिकल ट्रेनिंग P&U में प्लास्टिक और रखा हुआ है। यहाँ पे 3 ईयर डिप्लोमा मांगा हुआ है, 60% मार्क मांगा हुआ है OBC EWS जनरल के लिए, और SC ST PW के लिए 55% मार्क मांगा हुआ है। यहाँ पे एक्सपीरियंस कुछ मेंशन नहीं हुआ है, आपका पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी ये अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनिंग और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल ट्रेनिंग ये दोनों एक्सपीरियंस कुछ मांगा नहीं हुआ है, सिर्फ आपका डिप्लोमा होना चाहिए। और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट सेफ्टी एंड फायर में रखा हुआ है। मैट्रिक प्लस सबको नागपुर में ट्रेनिंग रहता है इसका फायर का एंड सेफ्टी के लिए, आपको ट्रेनिंग होना चाहिए और मैट्रिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अब मिनिमम 2 ईयर अब पोस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ पे एक्सपीरियंस 2 ईयर का मांगा हुआ है फायर एंड सेफ्टी का ऊपर में। और यहाँ पे देखिए दोस्तों लास्ट में ITI के लिए भी अपॉर्चुनिटी दिया हुआ है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट फायर एंड सेफ्टी ट्रेनिंग के लिए रखा हुआ है। ITI विथ NSC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट विथ हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। ITI स्टूडेंट बिना एक्सपीरियंस में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल टेस्ट भी रखा हुआ है यहाँ पे। हाइट मिनिमम 165 होना चाहिए फायर एंड सेफ्टी के लिए जो रखा हुआ है, और वेट यहाँ पे 50 के जो होना चाहिए। चेस्ट आपका 81 cm टू 80 एक्सपांड करके 86.5 cm तक होना चाहिए। और यहाँ पे एंड्योरेंस टेस्ट के लिए रखा हुआ है 1 माइल्स रनिंग भी आपको रखा हुआ है। 1.6 किलोमीटर 6 मिनट में आपको रनिंग करना चाहिए होना चाहिए, तब आप जाके पास कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिकल फिटनेस आपका भी यहाँ पे रखा हुआ है, क्या क्या चेक करना है सब दिया हुआ है। और पे यहाँ पे रखा हुआ है, पे और अमाउंट यहाँ पे आपको जो सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पे 25,000 टू स्टार्ट करके 1,05,000 तक आपका बेसिक पे यहाँ पे रहेगा। 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी रखा हुआ है। ऑनलाइन मोड में आपको पे करना पड़ेगा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एनी नेट बैंकिंग में आप इसको पे कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/3/2022 तक ओपनिंग हो रहा है, और क्लोज डेट है इसका 14/4/2022 आपका एप्लीकेशन लास्ट डेट है। आप इसका अंदर अप्लाई कीजिए, और लास्ट डेट ऑफ पेमेंट पोजीशन 13/4/2022 तक रखा हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट का भी डेट भी यहाँ पे डाल दिया हुआ है, और एडमिट कार्ड डाउनलोड भी यहाँ पे डेट रखा हुआ है। आप बहुत जल्दी टेस्ट करके जल्दी भर्ती लेने वाला है परमानेंट जॉब वर्कमैन के लिए, आप जल्दी अप्लाई कीजिए। और दोस्तों यही था आज का वो जो CPCIL का रिक्वायरमेंट के लिए वैकेंसी। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऐसे नया अपडेट आपको पहले मिलेगा।